हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंगे इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं जो कि बार्क वैकेंसी इंक्रीज हो गई है उसके बारे में बताने वाला हूं, और साथ में आपका एग्ज़ाम कब होगा उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि बार्क में कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 की वैकेंसी आई थी, और वैकेंसी आने के लगभग मुझे लगता है 3-4 मंथ हो गए हैं, अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। और जो वैकेंसी है वो फाइनली इंक्रीज कर दी गई है, मतलब बढ़ा दी गई है। तो उन कैंडिडेट के लिए काफ़ी अच्छा मौका है जो पहले वैकेंसी थोड़ी कम थी और अब थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, तो और भी उनके लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है। तो कहाँ कितनी पोस्टें हैं उन सभी के बारे में आपको बताता हूं, और जो पहले वैकेंसी थी वो भी कितनी थी वो आप वीडियो में देख लीजिएगा। तो ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि कितनी वैकेंसी कहाँ इंक्रीज हुई है। तो ये आपको दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे लिखा है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ट्राम्बे, मुंबई, महाराष्ट्र। उसके बाद जो होता है फिलिंग अप द वेरियस पोस्ट एंड द डायरेक्ट कैरिकुलम स्कीम दी, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद जो होता है आपकी जो ट्रेनिंग की जो होता है वो वैकेंसी है वो फाइनली बढ़ चुकी है। केमिकल में अब जो वैकेंसी रह गई है हो गई है वो 179 हो गई है, और पहले जो थी वो आप देख लीजिएगा मेरे वीडियो में, मुझे उतना याद नहीं है। वहीं पर अगर हम देखें इलेक्ट्रिकल में जो होता है आपकी जो वैकेंसी है वो 148 हो गई है। वहीं पर अगर देखें इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में जो होता है आपकी 64 वैकेंसी हो गई है। और जो होता है मैकेनिकल की जो आपकी वैकेंसी है वो जो होता है हो के इस समय जो होता है 341 हो गई है टोटल वैकेंसी। अब यहाँ पे जो होता है स्पेटेंट्री कैटेगरी ट्रेनिंग 2 में जो होता है आपकी जो वैकेंसी है वो बढ़ी है, जिसमें फिटर में आप देखेंगे तो फिटर में आपकी जो वैकेंसी है वो 753 हो गई है। पहले जो वैकेंसी थी फिटर में वो मुझे लगता है 600 के समथिंग में थी, 600 कुछ थी, अब यह 753 हो गई है। तो यहाँ पे आपका पोस्ट जो है वो बढ़ चुका है। वहीं पे टर्नर और मशीनिस्ट में देखें तो 220 वैकेंसी हो गई है, पहले मुझे लगता है थोड़ा सा कम थी, और उसके बाद जो होता है ये थोड़ा सा और बढ़ गई है। वहीं पे बेल्डर का देखें तो बेल्डर का जो होता है अगर हम देखें तो यहाँ पे जो होता है 100 वैकेंसी हो गई है, पहले इसमें हमें लगता है थोड़ा सा कम थी। और उसके बाद अगर देखें तीसरा जो होता है चौथा इलेक्ट्रीशियन का देखें तो इलेक्ट्रीशियन में अब 418 वैकेंसी हो गई, समथिंग 300 कुछ वैकेंसी थी इसमें। उसके बाद जो होता है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में जो होता है अब जो वैकेंसी हो गई 233 थी, पहले जो वैकेंसी थी वो 226 थी, मतलब 4-5 पोस्ट बढ़े हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में। उसके बाद अगर हम देखें तो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में अगर हम देखें तो 155 वैकेंसी हो गई है। उसके बाद देखें और जो होता है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर मैकेनिक में देखें तो 96 वैकेंसी हो गई है। वहीं पर ड्राफ्टमैन सिविल की देखें तो यहाँ पे टोटल जो होता है ड्राफ्टमैन सिविल में 16 वैकेंसी है, और प्लांट ऑपरेटर की जो वैकेंसी दिख रही है वो दिख रही है 540 वैकेंसी है। तो ये जो मतलब नोटिस है ये अभी आया है, तो हमने सोचा कि आपको बता दिया जाए कि आपकी वैकेंसी है जो इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है। तो काफ़ी अच्छा मौका है कि जो लोग अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं वो पढ़ लें, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो सर पे है और एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। तो अगर हम बात करें एग्ज़ाम की तो आपका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, आपका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है उसके बारे में अगर बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि एक बार एक नोटिस वायरल हुआ था। उस नोटिस में लिखा था कि मतलब आपके जो एग्ज़ाम सेंटर है ये हैं। कुछ लोग इसको फेक बता रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि वो सही था, क्योंकि भाई कोई इतना फालतू नहीं है कि किसी का क्या नाम है नोटिस बनाता फिरे, और कोई इतना वो नहीं है, फेक नोटिस कोई नहीं बनाता है, कहीं से वायरल हो गया होगा। और वहीं पे अगर हम बात करें कि आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो कब तक हो सकता है, तो एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है सितंबर लास्ट में, और उसके बाद अक्टूबर फर्स्ट वीक में आपका जो होता है मतलब एग्ज़ाम हो सकता है। मतलब सितंबर लास्ट कितना, तो अगर हम देखें तो 25 सितंबर से लेके और वहीं पे अगर हम देखें तो 10 अक्टूबर के बीच जो होता है आपका एग्ज़ाम फाइनली कंडक्ट हो जाएगा। तो जो लोग अभी भी तैयारी नहीं कर रहे हैं तो उनके पास अभी भी मौका है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए और अच्छे से पेपर दीजिए, क्योंकि आपको पता होगा कि फॉर्म बहुत सारे नहीं पड़े हुए हैं। तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और कई लोग तो एग्ज़ाम देने नहीं जाएंगे। तो अपॉर्चुनिटी आपके पास अच्छी है, तो आप लोग इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लीजिए। क्योंकि आप अगर देखें तो कई जगह अगर देखें, जैसे हमें नॉन टेक में अगर देखें, जैसे इधर साइड में देखें तो इतना कंपटीशन है इधर नॉन टेक में कि आप नॉन टेक में थोड़ा सा नौकरी नहीं पा सकते हैं, लेकिन टेक्निकल में अगर आपके पास योग्यता है तो आप यहाँ पे जो होता है नौकरी आराम से लेके जाएंगे। तो योग्यता आपके पास होनी चाहिए, अगर योग्यता आपके पास है तो आप नौकरी लेके जाएंगे। अच्छे से पढ़िए, और उसके बाद जो होता है आप अपना जो होता है ट्रेड टेस्ट का भी ज्ञान लेते रहिएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि लास्ट थर्ड टेस्ट जो है वो ट्रेड टेस्ट है। तो ट्रेड टेस्ट भी अगर आज से ही आप पूरा करते रहेंगे तो आपको फाइनली दिक्कत नहीं पड़ेगी। सो ये एक वीडियो थी जो कि बार्क वैकेंसी इंक्रीज से
संबंधित जानकारी के बारे में थी। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है मोस्टेंगर इन्फॉर्मेशन के नाम से, जैसा चैनल है यूट्यूब चैनल वैसे ही सेम टेलीग्राम चैनल है। आप उस पर आइए, हम ये PDF आपको वहाँ पे दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं इस PDF को। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा टेलीग्राम का, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। सो एक वीडियो थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।